क्या आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं या आपके बच्चों के दांत सीधे नहीं आ रहे हैं, तो ये एक समस्या सिर्फ आपकी मुस्कुराहट की नहीं है, आपके शक्ल सूरत की नहीं है। इस समस्या की वजह से आपको और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। हम इस वीडियो में आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि टेढ़े मेढ़े दांतों की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, यानी क्या क्या समस्याएं पैदा हो सकती हैं। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर असद अनीस। तो हम बात कर रहे हैं टेढ़े मेढ़े दांतों की वजह से क्या क्या समस्याएं पैदा हो सकती हैं। सबसे पहली समस्या तो ये है कि टेढ़े मेढ़े दांतों की वजह से जो दांत टेढ़े होते हैं वहां पे सफाई नहीं हो पाती है। जब सफाई नहीं होगी, गंदगी होगी, प्लाक होगा, कैलकुलस होगा, तो फिर वहां पे दांतों पे कीड़ा लगने की समस्या शुरू हो सकती है। कीड़ा लगने का खतरा होता है। दूसरी चीज है मसूड़ों की बीमारी। जब दांत टेढ़े मेढ़े होंगे, यानी आगे पीछे होंगे, यानी वो एक लाइन में नहीं है, लाइन से बाहर हैं, तो फिर वो दांतों पे अच्छी तरीके से ब्रश नहीं हो पाता, उस दांत पे अच्छी तरीके से फ्लॉस नहीं हो पाती, यानी उस दांत की अच्छी तरीके से सफाई नहीं हो पाती। जब सफाई नहीं होगी, मसूड़ों की बीमारियां पैदा होंगी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, जो आगे पीछे होते हैं, यानी लाइन में नहीं होते हैं, तो वो दांत पर्टिकुलर, वही खास दांत आपको दिखाई देगा कि और दांतों की तुलना में वो गंदे नजर आ रहे हैं। क्या वजह है? यही वजह है कि वहां पे अच्छी तरीके से ब्रश नहीं हो पाया, अच्छी तरीके से फ्लॉस नहीं हो पाया, अच्छी तरीके से सफाई नहीं हो पाई है। और ये भी एक चीज देखेंगे कि वहां का खास पर्टिकुलर मसूड़ा भी सूजा हुआ है, यानी वहां पे सूजन है। कई बार ऐसा भी होता है कि उसी जगह से भी ब्लीडिंग भी होती है, मसूड़ों से खून भी आता है। तो एक ये समस्या है कि टेढ़े मेढ़े होने की वजह से सफाई नहीं होती, यानी मेन चीज है कि सफाई नहीं होती है। जब सफाई नहीं होगी तो सफाई न होने के जितने नुकसान हैं वो सारे नुकसान दांतों और मसूड़ों पे पहुंचेंगे। दूसरी चीज है पाचन क्रिया में समस्या पैदा करना। जब दांत टेढ़े मेढ़े होंगे तो वो एक ऑक्लूजन में नहीं होंगे, ऊपर वाला दांत नीचे वाले पे आके बैठता है, बिल्कुल एक आइडियल तरीके से वो एक दूसरे पे बैठ जाते हैं, ऑक्लूड कर जाते हैं। तो ऑक्लूजन सही न होने की वजह से, एक दूसरे पे सही से प्रॉपर न दांत बैठने की वजह से खाना चबाने में दिक्कत होती है, यानी खाने को तोड़ने में दिक्कत होती है। जब खाना पूरी तरीके से क्रश नहीं हो पाएगा, ग्राइंड नहीं हो पाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं टूट पाएगा, या फिर लार के साथ अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो पाएगा, वो पेट में जाएगा तो फिर हमको हमारे पाचन को प्रभावित करेगा, हमारे हाजमे को मुतासिर करेगा, प्रभावित करेगा। उसकी वजह से फिर गैस्ट्रिक की शिकायत होगी, बदहजमी की शिकायत होगी, और भी तरह तरह की पेट की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। यानी पाचन का पहला प्रोसेस मुंह से ही शुरू होता है कि जब दांत टेढ़े मेढ़े होंगे तो की वजह से बैलेंस नहीं बनेगा, यानी दोनों दांतों को एक दूसरे पे बैठाने पे जो बैलेंस, नॉर्मल बैलेंस या आइडियल बैलेंस है, वो बैलेंस नहीं बनेगा। टीएम ज्वाइंट पे, यानी टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट पे एक प्रेशर क्रिएट करता है, जो उस प्रेशर की वजह से वहां पे फिर ज्वाइंट पेन हो सकता है, यानी टीएमजे पेन हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, माइग्रेन की शिकायत हो सकती है। यानी जब बैलेंस नहीं होगा चबाने में, खाने में, जब दांतों को एक दूसरे के साथ बैलेंस्ड नहीं होंगे तो फिर उसकी वजह से एक एबनॉर्मल प्रेशर क्रिएट होता है ज्वाइंट और गाल के मसल्स पे, एक एबनॉर्मल प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वहां पे मसल्स में, गाल की मसल्स में, मुंह के मसल्स में पेन हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, ज्वाइंट पेन हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है। और जो बहुत अहम है, जो हमारी साइकोलॉजी से भी जुड़ी हुई है, हमारी शख्सियत से भी जुड़ी हुई है, हमारी पर्सनालिटी से भी जुड़ी हुई है। जैसे कि अगर टेढ़े मेढ़े दांत हैं या दांत आगे पीछे हैं तो उस कंडीशन में शक्ल कहीं ना कहीं प्रभावित होती है, शक्ल अच्छी देखने में नहीं लगती है, तो या मुस्कुराहट, या उसकी स्माइल अच्छी नहीं होती है, मुस्कुराहट अच्छी नहीं होती है, तो ऐसा बंदा खुल के मुस्कुरा नहीं पाता है, खुल के अपनी चीजों को बता नहीं पाता है, लोगों का सामना करने में हिचकिचाता है। क्यों? क्योंकि उसके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, उसके दांत आगे पीछे हैं। तो इसकी वजह से अगर ये सब समस्या है तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट हमारी बॉडी के अंदर उस बंदे के ऊपर पड़ता है कि उसमें आत्मविश्वास की कमी होती है,
उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी पैदा होना शुरू हो जाती है, उसमें एक इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स पैदा होना शुरू हो जाता है। और जब ये सब चीजें पैदा होंगी तो ये इसके फिर बहुत सारी चीजें हैं, ये कैरियर के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। जैसे कि हम लोगों का सामना नहीं कर पा रहे हैं, हम कोई परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं इसकी वजह से, और वो फिर डिप्रेशन की तरफ लेके चला जाता है और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है और ये हमारी पूरी पर्सनालिटी को प्रभावित करता है। और लड़कियों में जो शादीशुदा नहीं है, जो गैर शादीशुदा है, तो ये भी देखने को मिला है कि वो ये यानी टेढ़े मेढ़े दांतों की वजह से उनको रिश्ते मिलने में मुश्किल होता है, और इस तरीके से वो उसके माँ बाप भी मानसिक तनाव में रहते हैं और वो बच्ची खुद भी मानसिक तनाव में रहती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि उसको एक अच्छा जीवन साथी नहीं मिल पाता, यानी एक अच्छे जीवन साथी मिलने में उसकी दांत टेढ़े मेढ़े की वजह से रुकावट बन रहे हैं। यानी आत्मविश्वास की कमी, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से उसका पूरा कैरियर, पूरा जीवन प्रभावित हो सकता है। अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे, इसके इलाज पे, इसके उपाय पे। तो आज की डेट में, आज की एडवांस डेंटिस्ट्री में इस यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का, चाहे आपकी शक्ल किसी भी तरीके से प्रभावित हो रही हो, आपकी मुस्कुराहट किसी भी तरीके से प्रभावित हो रही हो, उसका ट्रीटमेंट आज की डेट में संभव है, मुमकिन है। यानी हम बात कर रहे हैं ब्रेसेस के जरिए, हम एक ऑर्थोडोंटिस्ट के द्वारा ब्रेसेस लगाए जाते हैं, उस ब्रेसेस के जरिए उन टेढ़े मेढ़े दांतों को अपनी पोजीशन यानी अपने आइडियल पोजीशन पे लेके आ सकते हैं। ब्रेसेस के जरिए उसको अपनी पोजीशन पे लेके आ जाते हैं, तो फिर वो वही बंदा, उसकी वही मुस्कुराहट एक अलग होती है और एक शक्ल उसकी बदल जाती है। आज की डेट में एडवांस डेंटिस्ट्री में एलाइनर, क्लियर एलाइनर जैसे ऑप्शन भी आ गए हैं, और इसमें जैसे कि ब्रेसेस, एक मेटल का ब्रेसेस होता है, सिरेमिक ब्रेसेस होता है, बहरहाल जो भी ब्रेसेस होगा वो कहीं ना कहीं विजिबल होता है। तो अगर इस चीज से भी अगर आप बचना चाहते हैं कि हम ट्रीटमेंट भी कराएं और हमको लोगों की नजर में भी हमारा ट्रीटमेंट ना है, तो उसका भी विकल्प है, यानी क्लियर एलाइनर का, इनविजिलाइन का। इसकी वजह से, इस क्लियर एलाइनर के लगाने से आपके ये इनविजिबल होता है, ये लोगों की नजर में नहीं आता, ये दिखता नहीं है, वही काम ये भी करता है जो काम ब्रेसेस कर रहे होते हैं, यानी दांतों को अपनी पोजीशन पे लेके आने का काम करता है, अपनी आइडियल पोजीशन पे लेके आने का काम करता है। तो इसमें कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। आज ही अगर आपको या आपके बच्चे को, किसी को भी ये समस्या है, तो आप ऑर्थोडोंटिस्ट से संपर्क करें और उसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है उस ट्रीटमेंट को कराएं। फिर आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी बदल गई, यानी आपको एक नया जीवन मिल गया है, आपको एक जीवन दान मिल गया है, आपके अंदर एक आत्मविश्वास, एक नया आत्मविश्वास पैदा हो गया है, आपके अंदर एक नया सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा हो गया है, जिसकी वजह से फिर आप अपने कैरियर को संवार सकते हैं, सुधार सकते हैं और आप बड़ी से बड़ी कामयाबी भी हासिल कर सकते हैं। एक चीज और मैं बता दूं यहाँ पे कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसको डेंटिस्ट से जरूर दिखाएं, क्योंकि 6 साल की एज से दूध के दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। जब दूध के दांत गिरना शुरू हो जाते हैं तो उसके बाद पक्का दांत आना शुरू होता है, यानी पक्का दांत आता है वही दूध के दांत को गिराता है। तो अब वो पक्का दांत, परमानेंट टीथ किस पोजीशन पे आ रहे हैं, टेढ़े आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं, तो जब आप उसको डेंटिस्ट से दिखाएंगे तो उसके लिए आपको भविष्य में किसी तरीके की परेशानी से बचने के लिए उसका जो ट्रीटमेंट होगा वो आपको डेंटिस्ट बताएंगे। तो आप इस तरीके से अपने भविष्य में आप इस तरीके की किसी समस्या से बच सकते हैं। आप लोगों में से किसी को भी इस तरीके की कोई भी समस्या है तो आप कमेंट के जरिए हमसे सुझाव हासिल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हेल्दी माउथ हेल्दी यू। थैंक यू वेरी मच।